नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम महायज्ञ का पुरस्कार कहानी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के माध्यम से लेखक ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपत्ति आने पर भी अपने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी के मुख्य पात्र सेठ जी के चरित्र के माध्यम से कहानीकार ने यह अभिव्यक्त किया है कि जिस प्रकार विपदग्रस्त होने के बावजूद भी सेठ जी ने अपनी विनम्रता, उदारता एवं हृदयहीनता नहीं छोड़ी, जिसके फलस्वरूप उन्हें महायज्ञ के पुरस्कार के रूप में हीरे जवाहरात से भरा तहखाना प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सहायता करे तथा मूक और बेबस जीवों पर दया करे तो उस पर भी ईश्वर की असीम कृपा होती है। लेखक ने यहाँ निस्वार्थ मानव कल्याण कार्य को ही महायज्ञ की संज्ञा से पुकारा है। आइए अब इसके शीर्षक की सार्थकता देख लेते हैं। इस कहानी का शीर्षक तीनों ही बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में उचित पात्रों का चयन कर लेखक ने अपनी कहानी में नई ऊर्जा भर दी है। कहानी का शीर्षक उस घटना पर आधारित है जिसमें सेठ जी ने अपना कर्तव्य मानकर मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी थी। इस घटना को महायज्ञ से कम नहीं माना जा सकता। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, परंतु किसी असहाय की सहायता करने को तैयार नहीं होते। विपदग्रस्त होने के बावजूद भी सेठ जी ने अपनी निस्वार्थ धर्मपरायणता, विनम्रता एवं उदारता को नहीं छोड़ा। उन्हें जो हीरे जवाहरात से भरा तहखाना प्राप्त हुआ वह उनके महायज्ञ का फल पुरस्कार और मूक और बेबस जीव को खाना दिया एवं अपने इस कार्य का फल बेचने से इनकार कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यशपाल जी द्वारा रचित इस कहानी मुख्य महायज्ञ का पुरस्कार कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्ची कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ भावना से जो कर्म किया जाता है वह किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इंसान में जीव के प्रति दया की भावना का होना उसे महान बना देता है। जीवों पर दया करना तो मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया है। इस प्रकार के कर्म से फल की प्राप्ति अवश्य होती है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्टों का निवारण करना, यही मानव धर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ होता है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण देख लेते हैं। सेठ जी। धनी सेठ बहुत ही विनम्र और उदार थे। धर्मपरायणता उनमें इतनी कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। सभी को पेट भर भोजन मिलता। सेठ का भंडार सबके लिए खुला रहता था। जो भी उनके सामने हाथ पसारता उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती थी। गरीबी आने पर भी सेठ ने अपना कर्तव्य नहीं भुलाया। दयालु इतने थे कि स्वयं भूखे रहकर भूख से व्याकुल कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। उनमें मानवीयता का भाव था। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं बेचा। कहानी के अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं कि अपने घर में हीरे जवाहरात पाकर भी वह अपनी कर्तव्य बुद्धि के जगाए रखने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम करना अपना धर्म समझते हैं। सेठानी।
सेठानी जी सेठ जी की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती स्त्री थी। वह पति की परेशानी में उसका साथ देती है। वह सेठ को उपाय सुझाती है कि एक यज्ञ बेचकर काम चलाया जा सकता है। वह निर्धनता में जीवन गुजार रही है। वह अपने पति को जब यज्ञ बेचने भेजती है तो बहुत आशावान हो उठती है। जब सेठ जी खाली हाथ लौटते हैं तो वह कंपित हो उठती है। उसके सामने जब सारी घटना कही जाती है तो उसका दुख कम हो जाता है। उसके हृदय में अपने पति के कार्य से हर्ष भाव भर उठता है कि उन्होंने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा। सेठानी सेठ को धैर्य प्रदान करने वाली स्त्री है। आस्थावान है, धर्मपरायण, धैर्यवती एवं कर्तव्य निष्ठा से जीवन जीने वाली एक स्त्री है। धन्ना सेठ की पत्नी। अगला पात्र इस कहानी का जो है धन्ना सेठ की पत्नी। धन्ना सेठ की पत्नी अत्यंत विदुषी थी। उसके बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। इसी शक्ति के बल पर उसने यह जान लिया कि अपना यज्ञ बेचने आ रहे सेठ ने निस्वार्थ भाव से सच्चा यज्ञ किया है। वह सेठ उदारता व धर्मनिष्ठा रखते हैं। उनकी कर्तव्य भावना से परिपूरित कर्म ही उनकी पहचान है। अब इस पाठ में प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। दिन किसके फिर गए थे, उसका परिचय दीजिए। दिन फिरने पर सेठ जी पर क्या प्रभाव पड़ा? सेठ की पत्नी से सेठ को क्या सुझाव दिया? सेठ की पत्नी ने सेठ को क्या सुझाव दिया? उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? सेठ ने क्या किया? अगला वाक्य है, धन की उनके पास कोई कमी न थी। और इससे प्रश्न बनेंगे, यहाँ किसकी बात की जा रही है, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। सेठानी के बारे में क्या अफवाह थी? कहानी में सच्चा महायज्ञ किसे कहा गया है? विपदाग्रस्त सेठ ने यज्ञ क्यों नहीं बेचा? अगला वाक्य है, यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। प्रश्न बनेंगे, क्या देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया? सेठ कहाँ जा रहे थे और क्यों? दया से भरकर सेठ ने क्या किया? सेठ ने कितनी रोटियां कुत्ते को खिला दी और क्यों? अगला वाक्य है, क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? प्रश्न बनेंगे, वक्ता कौन है? यहाँ किससे क्या बेचने की बात की जा रही है? कथन सुनकर श्रोता की क्या प्रतिक्रिया हुई? सेठानी का तात्पर्य किस यज्ञ से था, स्पष्ट कीजिए। भोजन भूखे कुत्ते को खिला देने के उपरांत सेठ ने क्या किया व क्यों? अगला वाक्य है, सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, हर्ष हो उठा। प्रश्न बनेंगे, किसकी बात सुनकर सेठानी की सारी वेदना विलीन हो गई? उसने कथा सुनकर क्या प्रत्युत्तर दिया? सेठानी ने सेठ को कहाँ भेजा था? सेठ वहाँ से खाली हाथ क्यों लौट आए? यह कहानी हमें क्या सीख देती है, स्पष्ट कीजिए। अगला वाक्य है, रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। प्रश्न बनेंगे, सेठानी ने ठोकर वाले स्थान पर क्या पाया? सेठ अचरज में क्यों पड़ गए? उन्होंने वहाँ क्या देखा? सीढ़ियाँ कहाँ तक गई थीं? वहाँ क्या था? वहाँ उन्हें क्या सुनाई दिया? उन्होंने क्या किया?
इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम कर चुके हैं। इस पाठ के विषय में आपको जो भी शंका हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।